योगी राज में रामपुर में नया इतिहास रच दिया गया है। आजम खान को उनके गढ़ में मिली है जबरदस्त शिकस्त। एक वक्त था जब रामपुर में आजम की तूती बोलती थी, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद आजम खान अर्श से फर्श पर आ चुके हैं और माना जा रहा है कि इस जीत का सबसे बड़ा कारण रामपुर में बीजेपी का पसमानदा प्लान हिट होना है। इस रिपोर्ट से समझिए। रामपुर में रच गया इतिहास। उन्नीस सौ सैतालीस के बाद पहली बार हिंदू विधायक। रामपुर में 50% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता। बीजेपी को मिले 62% वोट। रामपुर के मुस्लिम मतदाता बीजेपी के साथ। पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी पसंद है। महज चंद सालों में अर्श से फर्श पर पहुंच गए हैं आजम खान। विधायकी गई, वोट देने का अधिकार गया और तो और गढ़ रामपुर भी हाथ से चला गया। शायद आजम को पहले अंदाजा था कि रामपुर में क्या होने वाला है। यही वजह थी कि हर सभा में बार बार आजम की आंखें नम हो जाती थी। अपने बच्चे की उम्र साबित नहीं कर सका। उसे पैदा करने वाली मां अपने औलाद की उम्र साबित नहीं कर सके। ये हमारी बदकिस्मती है, नहीं है तो और क्या है? कहा कि उसके 2 पैन कार्ड नहीं है, कहा कि उसके 2 पासपोर्ट है, नहीं है। एक खारिज हुआ है, दूसरा बना है। एक पैन कार्ड खारिज हुआ है तो दूसरा बना है, नहीं है। मैं चोर हूं, मैं बकरी का डाकू हूं, भैंस का डाकू हूं, मुर्गे का डाकू हूं, फर्नीचर का डाकू हूं, किताबों का डाकू हूं। अल्लाह, हिंदुस्तान में ऐसे लाखों लोग पैदा कर दे जो मुर्गियां डकैती करें, भैंस डकैती करें, किताब डकैती करें, मशीन डकैती करें, लेकिन यूनिवर्सिटी बना दे और हम सजा के दरवाजे पर। एक दौर था जब आजम खान की रामपुर में तूती बोलती थी। 45 सालों से वो रामपुर पर राज कर रहे थे। अफसरों को ऐसे डांटते थे मानो उनके गुलाम हो। आजम की भैंस ढूंढने के लिए सरकारी महकमा जुट जाया करता था, लेकिन वो कहते हैं ना, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। आजम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन साल 2017 के बाद से आजम के लिए हालात ठीक वैसे ही बदले जैसे दिलीप साहब की फिल्मों में नाटकीय मोड़ आता है। 2019 में आजम के खिलाफ केसों की झड़ी लग गई। 87 से ज्यादा मामलों में उनके खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है। फरवरी 2020 में जेल भी गए। करीब 27 महीने बाद मई 2022 में जेल से बाहर आए तो स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। रामपुर से लोकसभा चुनाव 2019 जेल में रहते हुए लड़ा और जीता भी, लेकिन उन्होंने दिल्ली की जगह लखनऊ की सियासत को तवज्जो दी। यूपी चुनाव 2022 में रामपुर सदर से विधायक बनने के बाद सांसदी छोड़ दी। 9 अप्रैल 2019 में आजम पर भड़काऊ भाषण का केस दर्ज हुआ। 10 मार्च 2022 को 10वीं बार रामपुर से विधायक बने। 22 मार्च को लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। 23 मई 2022 को विधानसभा की सदस्यता ली। 27 अक्टूबर 2022 को उन्हें 3 साल की सजा हो गई। 28 अक्टूबर को उनकी सदस्यता रद्द और सीट खाली हो गई। आजम सिर्फ 154 दिन 10वीं बार विधायक रह सके। 154 दिनों में उनके लिए सब कुछ बदल गया। आजम की विधायकी जाने के बाद रामपुर उपचुनाव में जो नतीजा आया उसने नया इतिहास रच दिया। 1947 के बाद पहली बार रामपुर में हिंदू विधायक बना है। रामपुर में बीजेपी को 62% वोट मिले हैं। रामपुर विधानसभा सीट पर करीब 50% मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसे में यहां से बीजेपी की 33,000 वोटों से जीत अपने आप में बड़े मायने रखती है। यानी योगी सरकार के आने के बाद रामपुर में भी कमल खिल गया। पसमानदा मुस्लिम अब बीजेपी के साथ खड़े हो गए हैं। 1980 के बाद 10 बार रामपुर से विधायक रहे आजम खान का सियासी सदनों से वास्ता खत्म हो गया है। यानी कि 45 साल के लंबे राजनीतिक सफर इन 3 सालों में मटिया मेट हो गए।
एक समय था जब आजम खान के भाषण की जनता मुरीद हुआ करती थी, उनके भाषणों की कैसेट बिका करती थी, लेकिन जिस जुबान ने उन्हें बुलंदियों तक पहुंचाया, उसी जुबान ने आजम को अर्श से फर्श पर ला दिया। रसूख के नशे में चूर आजम खान ने ना अधिकारियों को बख्शा और ना ही महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव। सत्ता का गुरूर इस कदर था कि किसी भी सभा में बदजुबानी करने से बाज नहीं आते थे। शायद यही कारण है कि आजम खान अपने कारनामों की सजा भुगत रहे हैं, इसीलिए आंसुओं से प्रायश्चित करने की भी कोशिश कर रहे हैं। आलम यह है कि जो रामपुर की जनता उन्हें सर आंखों पर बिठाए रखती थी, आज वही जनता उनके विरोध में खड़ी हो चुकी है। प्रतिबंधों को ध्यान में रखें तो वे लोकसभा चुनाव 2024 और यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में उतरने के योग्य नहीं होंगे। उन पर प्रतिबंध 2028 में खत्म हो सकता है। ऐसे में उनके सामने विकल्प 2029 का लोकसभा चुनाव हो सकता है। हालांकि उस समय उनकी आयु 81 साल होगी, यानी कि आजम देखते ही देखते अर्श से फर्श पर पहुंच गए। तो रामपुर विधानसभा में बीजेपी की जीत का एक बड़ा कारण पसमांदा प्लान हिट होना माना जा रहा है, और माना जा रहा है कि रामपुर के अंदर पहली बार कमल पसमांदा मुसलमानों की वजह से खिला है, क्योंकि रामपुर मुस्लिम बहुल सीट है। आपको आंकड़ा बताते हैं, रामपुर में 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। यहां पर जो आबादी है उनमें 50% हिस्सा मुसलमान वोटर्स का है। मुस्लिम समुदाय में पसमांदा मुसलमान सबसे ज्यादा हैं। रामपुर की बात करें तो 34,136 वोटों से बीजेपी की जीत यहां पर हुई है, और बीजेपी को कुल 81,432 वोट मिले हैं। रामपुर में बीजेपी का वोट शेयर 62% रहा है। बीजेपी ने रामपुर में बड़ा पसमांदा सम्मेलन किया था, और पसमांदा समाज में भाजपा ने अपना भरोसा बनाया है। पहली बार रामपुर सदर से बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज की है। रामपुर में कमल का खिलना मुसलमानों का भाजपा के प्रति उत्साह को बताता है, उनको वापस आपकी पार्टी की तरफ खींचता दिखाता है। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमारी योगी सरकार पूरी ईमानदारी से सबका साथ सबका विकास के नारे पे काम कर रही है, और हर योजना का सीधा लाभ बड़ी संख्या में हम मुस्लिम समाज के लोगों को मिल रहा है। आज बिना भेदभाव के और बिना भ्रष्टाचार के जो मुस्लिम समाज तरक्की की तरफ आगे बढ़ रहा है, और ख़ासतौर पर जो मुस्लिम नौजवान हैं, उनकी अच्छी शिक्षा, बेहतर भविष्य और अच्छे रोजगार के लिए योगी सरकार ने हमेशा पूरी ईमानदारी से कदम उठाए हैं। बड़ा कैंप किया आप लोगों ने, पसमांदा समाज के सम्मेलन किए, मुसलमानों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए आपसे लेकर के तमाम मंत्री वहां पर कैंप करते रहे। लगता है इन बातों का असर पड़ा, वहां पर लोग जो हैं वो प्रभावित हुए। मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत होना, बड़े पैमाने पर जीत होना, यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए एक सकारात्मक बदलाव की एक ऐतिहासिक शुरुआत है ये, और जिस तरीके से हमेशा विपक्षी दलों ने, खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने, हम मुसलमानों को हमेशा गुमराह किया, हमेशा डरा के रखा, हमेशा विकास से दूर रखा। लेकिन 2017 के बाद से जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, योगी सरकार ने हमेशा पूरी ईमानदारी से मुस्लिम समाज के लिए काम किया, उनके अच्छे भविष्य के लिए काम किया, और इसी काम ने जो मैंने बताया कि विश्वास बनाया, इसी विश्वास के बल पे हम चुनाव में उतरे थे, और मैं वहाँ पे काफ़ी दिनों तक था, आप सबने देखा। और हमने अल्पसंख्यक बाहुल बस्तियों में जब हम गए, हमने देखा कि वहाँ पे चाहे कोई भी सरकार की योजना हो, आप प्रधानमंत्री आवास योजना हो, निःशुल्क राशन योजना हो, आयुष्मान योजना हो, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तमाम योजनाएं हैं, हर योजना का लाभ जो पात्र है उस तक आज पहुंच रहा है, और ये संभव हो पाया है योगी सरकार की वजह से। और इसी योगी सरकार पे जो आज विश्वास मुस्लिम समाज का है, हम परस्पर साथ मिलके एक साथ तरक्की की तरफ आगे बढ़ेंगे, इस लक्ष्य के साथ योगी सरकार काम कर रही है। और इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। युवक का कार में हथियार लहराते वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तुलसीपुर थाना क्षेत्र की घटना।